वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2025 के बाद अब उत्तर प्रदेश में जो बड़ा एग्जाम है वो यूपीएसआई 2025 का है। अगर आपको दरोगा बनना है, सच में आपको जॉब की आवश्यकता है, आप टाइम पास नहीं करना चाहते, इस बार आपको नौकरी लेना है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दरोगा बनने की सटीक रणनीति क्या है, इस पर हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको बता दें साथियों कि अगर आप 2025 में दरोगा बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से आपको इस बैच को जरूर फॉलो करना चाहिए। मात्र 99 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल और 49 रुपये में टेस्ट सीरीज आपको प्राप्त हो जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स परचेज करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, जिससे कि आपको 90% की भारी छूट मिलेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने स्ट्रेटेजी की ओर। तो देखिए, दरोगा बनने की सटीक रणनीति क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मान के चलिए अब आपके पास 60 दिन बचे हैं, 60 डेज का प्लान मान के चलना है, क्योंकि ऐसा प्रस्तावित है एग्जाम दिसंबर में होगा। और अगर आप देखेंगे अभी तो फिर अक्टूबर का लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 15 दिन बीत गए। आज 13 तारीख है तो 2 दिन और है, ठीक। तो इसके बाद अक्टूबर में 15 दिन है आपके पास, नवंबर में 30 दिन है और दिसंबर में मैं 15 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 15, 15, 30 और 60 इसके बाद कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। तो 60 दिन अगर आप सही तरीके से एक प्लान के साथ, डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे तो पर्याप्त है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखिए, इसमें मैथ्स के आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ से भी आपको 100 नंबर मिलेगा। हिंदी के भी 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर मिलेगा। और जीएस, मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी 40 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर मिलेगा। अब ये सब्जेक्ट सबको पता है तो मैंने यहाँ पे लिखा क्यों, ये समझिए ना कि ये जो 3 सब्जेक्ट है 40, 40, 40 और 120, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से अगर आप सही से पढ़ाई करेंगे तो 120 में से कम आप 110 तक स्कोर कर सकते हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो करते हैं, जैसे मैथ्स में 40 में 40 निकालने वाले, रीजनिंग में भी 40 में 40 है। अच्छा, 40 में 40 नहीं होगा तो दोनों 80 जो है ना, 80 में कम से कम 78, 77 यहाँ तक सबका स्कोर बन जाता है। लगभग जितने सीरियस एस्पायरेंट हैं सब कर जाते हैं। इसके बाद हिंदी में 35, 36, 37 ऐसे स्कोर होते हैं। तो 120 में 110 ये सभी लोग स्कोर कर लेते हैं, ऐसा कोई नहीं होता है। सभी कहने का तात्पर्य जो सीरियस है भाई उनकी बात हो रही है। तो आपको भी ये स्ट्रेटेजी बनानी है कि इन 3 सब्जेक्ट में कम से कम आप 110 प्लस के आसपास बने। अब 110 प्लस बनेगा कैसे, बात करेंगे इस पर। जो जीएस है, मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ 40 में कम से कम आपको 25 प्राप्त करने हैं। अगर ये आप अचीव करते हैं, है टफ, आसान नहीं है। 110 और 125, 135 आ जाएगा और फिर इसके बाद किसी भी कीमत पर चाहे जो हो जाए आप एग्जाम से बाहर नहीं होंगे, आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये आएगा कैसे भाई, 160 में 135 स्कोर करना है ना। टफ तो है लेकिन एक एंगल से आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग रहता है तो चीज़ें गलत होने पे नंबर कटता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सब भाई तुक्का ठोक दो, जितना आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो तुक्का लगा दो, अगर सही हो गया तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ें नेगेटिव नहीं है, इसलिए स्कोर करना थोड़ा सा आसान है। देखिए, अब सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आपको टाइम पास करना है तो आप इससे भाई इस वीडियो से दूर रहिए, आपके लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये टाइम पास के लिए बना ही नहीं गया। दूसरा पॉइंट, आपको मॉक और एनालिसिस, देखिए अगर 135 तक पहुंचना है तो मॉक और एनालिसिस करना ये बहुत आवश्यक है। अगर आप मॉक नहीं लगाएंगे ना तो आप गलती कहाँ कर पा रहे हैं वो चीज़ आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, आपने मॉक लगा लिया, मॉक लगा के छोड़ दिया, आपने एनालिसिस नहीं किया, फिर भी आप अपनी गलती को नहीं पकड़ पाएंगे कि गलती कहाँ हो रही है, तो उसे इंप्रूव कैसे करेंगे। आपको मॉक लगाना है और उसका एनालिसिस करना है डेली बेसिस। अच्छा, डेली अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हफ्ते में 3 मॉक तो कम से कम जरूर लगाइए, अल्टरनेट, जैसे आज लगा लिए फिर कल नहीं, फिर परसों लगा लीजिए फिर नहीं। तो आपको कम से कम हफ्ते में 3 मॉक, या फिर पॉसिबल है तो फिर 4, 5, 6 आप जितना कर सकते हैं मॉक लगाइए, मॉक का एनालिसिस कीजिए, उसमें जो नई चीज़ें मिली हैं तो उसे अपने अलग से नोट्स में शामिल कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए। डेली का टारगेट आपको सेट करना है। डेली टारगेट अगर नहीं सेट करेंगे तो बात नहीं बनेगा। डेली टारगेट मतलब जैसे मैथ में आपने सेट कर लिया कि ठीक है, आज हम नंबर सिस्टम से रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट को पूरा डन करेंगे, तो रिमाइंडर थ्योरम को पूरा डन कीजिए। आपने रीजनिंग में सेट कर लिया कि हम क्लॉक को पूरा डन करेंगे, तो क्लॉक पूरा डन कीजिए। इमेजिन कीजिए आपने जो वीएनएस है
या फिर VNSS है या फिर मोटर व्हीकल एक्ट, डावरी जो एक्ट है, आपने एक को टारगेट, जैसे छोटा है तो एक कर लिया, बड़ा है तो फिर उसमें पार्ट्स में बना, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने सेट किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आज पूरा डन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आज डन करेंगे। तो जितना आपका डेली का टारगेट है उसे डेली डन करना है। हिंदी में जैसे आपने सेट कर लिया कि आज 100 विलोम शब्दों को याद करना है, तो उसे कोशिश कीजिए कि पूरा कीजिए। अगर टारगेट नहीं पूरा होगा तो फिर क्या होगा ना, जैसे एक दिन थोड़ा सा छूटा, दूसरे दिन और छूटेगा, तीसरे दिन और छूटेगा, वो पूरा बंडल बन जाएगा और फिर लास्ट में समझ में नहीं आएगा कहाँ से शुरू करें। और चौथा और सबसे बड़ा कि डोंट फॉरगेट योर एम, आपको अपना लक्ष्य नहीं भूलना है। देखिए सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट लाइफ में होती है, हम लोगों ने भी फेस किया है, आप भी कर रहे होंगे, कि जैसे हमने टारगेट किया कि हमें UPSI का एग्जाम देना, आज प्लान रहा, एक हफ्ते तक हमने काम किया, बीच में फिर कोई और वैकेंसी आ गई जिसमें हमें लगा कि अच्छा ये अब इसको छोड़ के ना इस पे शिफ्ट हो लेते हैं, या चलो दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो ये बड़ी गलती होती है, ये चीज़ आपको नहीं करना है। अगर ये 4 पॉइंट आपने कंट्रोल कर लिया, टाइम पास नहीं करना है, मॉक और एनालिसिस देना लगातार करते रहना है, डेली के टारगेट बनाना है, उसे डन करना है और अपने एम से नहीं भटकना है, तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता, सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आप एग्जाम तो 100% निकालेंगे दोस्तों। इसके बाद की चीज़ अलग बात है, आपका रनिंग छूट जाए या फिर कोई और दिक्कत हो जाए, तमाम चीज़ें होती हैं उसके बाद भी। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, 2 बार ऐसा हुआ है। UPSI 2021 और अभी ये जो एक UP पुलिस कांस्टेबल, खैर वो कांस्टेबल ज्वाइन नहीं करना था, वैसे चेक करने के लिए मैंने दिया था। तो इन दोनों में मतलब फाइनली दोनों में मेरा रनिंग छूटा है। 2021 वाले में भी रनिंग छूटा है और 2023 का कांस्टेबल था उसमें भी रनिंग छूटा हुआ है। तो ये चीज़ मतलब नहीं हुआ, बाकी एग्जाम तो क्रैक हुआ ना, तो फिर ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना कैसे, तो सबसे पहले टारगेट कैसे बना। जैसे मान लीजिए आपने आज सेट किया कि डे 1 है, आपने 14 अक्टूबर से प्लान स्टार्ट कर दिया कि 14 अक्टूबर 2025 आपने आज से प्लान शुरू कर दिया। अच्छा ये प्लान वाली चीज़ है ना, मैं आपको कल से एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया करूँगा कि डे 1 में आपको ये पढ़ना है और यहाँ से आपको पढ़ना है। अब जैसे इमेजिन कीजिए आपने मैथ्स में प्लान सेट किया कि आज हम नंबर सिस्टम में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नंबर क्या है, नंबर के कितने टाइप होते हैं, वहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये सब चीज़। अब ये चीज़ आपने डन किया। इमेजिन कीजिए रीजनिंग में अपने चीज़ों को सेट किया कि रीजनिंग का आज का मेरा टारगेट है कि हम इसमें कोई भी एक टॉपिक रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में आपने ये देख लिया कि हम नंबर कोडिंग आज पूरा डन करेंगे, ठीक। इसमें नंबर कोडिंग होता है, लेटर कोडिंग होता है, नंबर है, लेटर मिक्स हो जाएगा, चाइनीज़ कोडिंग है। इसके बाद GS में आप आ गए, आपने हिस्ट्री में टारगेट किया कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम और खिलजी 2 को डन करेंगे। इसके अलावा पॉलिटी में मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पूरा डन करेंगे। जियोग्राफी में आपने सेट कर लिया कि सामान्य तरीके से बेसिक इंट्रो देखेंगे इंडिया और उसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं, ये सब चीज़ आपने सेट कर लिया। इसके बाद आप BNS में आ गए, BNS में आपने सेट किया कि हम पार्ट 1 को पूरा डन करेंगे। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को पूरा सेट कर लिया। हिंदी में आपने 100 पर्यायवाची को रख लिया और लास्ट में अगर आपके पास टाइम है तो आपने ये सेट कर लिया कि आज एक मॉक देंगे। देखिए मॉक पहले दिन से ही देते रहना है, क्योंकि मॉक देने से ना काफ़ी चीज़ें सुधरती हैं। तो ये सब आपने पूरा डन किया। ये कल से ना हम लोग प्रॉपर एक वीडियो के माध्यम से सेट करेंगे कि एक डे 1 का टारगेट है, डे 2 का टारगेट है, डे 3 का है, डे 4 का है, डे 5 का है, तो ऐसे मिलता रहेगा। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले तो आप स्टडी मटेरियल कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन मॉक की बात करेंगे तो मॉक कहाँ से मिलेगा। तो मॉक के लिए आप ये 49 रुपये वाला सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट मॉक मिलेंगे, आप चीज़ों को लगाएगा और यहीं से स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो कोर्स को आप ज्वाइन करके अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों UP पुलिस कांस्टेबल के भी बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आपने सिपाही को टारगेट किया तो भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।